जो भी पार्ट 2 व्यू करने के लिए आया है वो 6 मिनट 40 सेकंड पे चला जाए। रात के 2 बजे आरव अपने लैपटॉप के सामने बैठा था। स्क्रीन पर रेड नंबर्स फ्लैश हो रहे थे। बिटकॉइन। स्क्रीन पर एक के बाद एक न्यूज फ्लैश होने लगती है। क्रिप्टो क्रैश, मिलियंस लॉस्ट, यंग इन्वेस्टर्स रूइंड। आरव की आंखों में सिर्फ रिग्रेट था। उसने सिर्फ पैसा नहीं, अपनी उम्मीदें भी खो दी थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी। आरव बिना सोचे समझे घर से बाहर निकल जाता है। रात अंधेरी है, सड़क खाली है। आरव के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही है, काश सब रीसेट हो जाता। अचानक एक तेज लाइट उसकी आंखों पर पड़ती है। ट्रक की हेडलाइट्स। सब कुछ स्लो मोशन में हो जाता है। एक जोर का क्रैश, फिर कंप्लीट साइलेंस। अंधेरा, सिर्फ हार्ट बीट की आवाज। सब खत्म हो गया, या शायद सब शुरू होने वाला था। आरव झटके से आंखें खोलता है। वो जोर से सांस लेता है। मैं जिंदा हूं। सुबह की रोशनी कमरे में आ रही है। चिड़िया की आवाज। सब नॉर्मल लग रहा है, लेकिन कुछ अलग है। आरव धीरे से उठता है, रूम को देखता है। ये उसका रूम है, लेकिन पुराना। वो मिरर के पास जाता है, अपना रिफ्लेक्शन देखता है और शॉक हो जाता है। ये मैं हूं, लेकिन छोटा। उसके सामने 26 साल का आरव नहीं, 17 साल का आरव खड़ा था। उसका हाथ कांपते हुए कैलेंडर की तरफ बढ़ता है। डेट देखता है, जुलाई 2015। इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? आरव तेज सांस लेता है। उसको सब याद है। फ्यूचर, बिटकॉइन, क्रैश, कोरोना। उसके चेहरे पर हल्का सा स्माइल आता है। मतलब मुझे सेकंड चांस मिला है। आरव तुरंत लैपटॉप खोलता है, सर्च करता है। बिटकॉइन प्राइस 2015। प्राइस बहुत लो है, ऑलमोस्ट कोई बिलीव नहीं करता। आरव धीरे से मुस्कुराता है। इस बार मैं गलती नहीं करूंगा। वो अपने पैसे जोड़ता है, पॉकेट मनी, सेविंग्स, सब इन्वेस्ट कर देता है। उसके दोस्त हेस्ट है, पागल हो गया है क्या? ये सब स्कैम है। आरव शांत रहता है। अभी हंस लो, बाद में समझोगे। उस दिन आरव बादल गया। वो अब नॉर्मल लड़का नहीं था, वो बन चुका था टाइम का प्लेयर। आरव धीरे से कहता है, अब मैं हर मूव परफेक्ट करूंगा, क्योंकि इस बार मुझे फ्यूचर पता है। लेकिन आरव नहीं जानता था कि कोई और भी है जिसे फ्यूचर पता है। आरव लैपटॉप खोलता, चार्ट देखता। कभी प्राइस थोड़ा ऊपर जाता, कभी नीचे आ जाता। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन आरव के लिए हर छोटा चेंज भी इंपॉर्टेंट था। उससे फ्यूचर याद था, इसलिए वो पैनिक नहीं करता था। वो बस ऑब्जर्व करता था। दिन धीरे धीरे बीतने लगे। फिर एक दिन आरव ने लैपटॉप खोला। उसकी नजर सीधा नंबर्स पार गई और उसने देखा प्रॉफिट। छोटा सा, लेकिन प्रॉफिट। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आई। स्टार्ट हो गया। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये प्रूफ था कि उसका डिसीजन सही था। लगा जहां उसके दोस्त मस्ती कर रहे थे, वहां आरव ऑब्जर्व कर रहा था लोगों को, उनके डिसीजंस को, फ्यूचर को। लेकिन हर गेम में एक अनसीन प्लेयर होता है, और आरव को अभी तक उसका पता नहीं था। उस दिन आरव का लैपटॉप एक सेकंड के लिए फ्रीज हुआ। स्क्रीन फ्लिकर हुई, फिर सब नॉर्मल हो गया। आरव ने सोचा शायद ग्लिच होगा, और वो इग्नोर कर गया। लेकिन कुछ चीजें इग्नोर करने के लिए नहीं होती। दूर कहीं कोई आरव को देख रहा था, और शायद समझ भी रहा था गेम अब सिर्फ पैसा का नहीं था, ये कंट्रोल का गेम बनने वाला था। अगले दिन आरव ने रूटीन के हिसाब से लैपटॉप खोला, चार्ट्स चेक किए। सब नॉर्मल था, प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसने एक हल्की सी स्माइल दी, सब परफेक्ट चल रहा था। फिर उसने ब्राउजर बैंड किया, और एक सेकंड के लिए स्क्रीन रुक गई, बिल्कुल फ्रीज। आरव ने आंखें सिकोड़ी। फिर से स्क्रीन एक सेकंड के लिए ब्लैक हुई, फिर नॉर्मल। इस बार आरव ने इग्नोर नहीं किया। उस रात आरव बेड पार लेटा हुआ था। नींद आ नहीं रही थी। उसका दिमाग बार बार उसी चीज पार जा रहा था। स्क्रीन का ग्लिच, वो फ्रीज, वो ब्लैक फ्लिकर। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है? उसने खुद से पूछा, फिर खुद ही जवाब दिया, शायद। लेकिन उसका दिल इस बात को मान नहीं रहा था। आरव उठकर बैठ गया। उसने फोन उठाया, इंटरनेट चेक किया, सब नॉर्मल।
फिर उसने लैपटॉप दोबारा ऑन किया। सिस्टम फास्ट स्टार्ट हुआ, सब स्मूथ, कोई इश्यू नहीं। आरव थोड़ा रिलैक्स हुआ। ओवर थिंकिंग कर रहा हूं। वो हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन जैसे ही उसने स्क्रीन की तरफ ध्यान से देखा, उसकी स्माइल धीरे धीरे गायब हो गई। स्क्रीन के एक कोने में कुछ अजीब था, जैसे कोई हिडन विंडो, बहुत हल्का, ऑलमोस्ट इनविजिबल। आरव ने जूम करके देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कर्सर वहां ले गया, वो चीज गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। ये क्या था? इस बार उसने इग्नोर नहीं किया। उसने पूरा सिस्टम स्कैन किया, फाइल्स चेक की, बैकग्राउंड एप्स देखे, कुछ भी अनयूजुअल नहीं, सब नॉर्मल। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। आरव जानता था कि ये नॉर्मल नहीं है। उसने लैपटॉप बैंड किया, रूम में चुपचाप बैठ गया, सोचने लगा। उसका दिमाग एक डेंजरस पॉसिबिलिटी तक पहुंच चुका था, या फिर कोई और भी है जो फ्यूचर जानता है। रूम में साइलेंस छा गया। आरव की आंखें धीरे धीरे नैरो हो गई। अब उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ क्यूरियोसिटी और चैलेंज। जो भी है, उसने धीरे से कहा, अब गेम इंटरेस्टिंग होगा। दूर कहीं एक डार्क रूम में कोई स्क्रीन देख रहा था, और आस स्क्रीन पर आरव था। गेम शुरू हो चुका था, और अब कोई भी सेफ नहीं था। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, वॉइस ओवर वगैरह, पिक्चर्स बनाना, उनको सेट करना। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और इसका पार्ट 2 कल शाम 7:30 बजे तक अपलोड हो जाएगा, तो स्टे ट्यून्ड। ओवर 2015 में रिबॉर्न होने के बाद आरव ने डिसाइड किया कि अब वो अपनी लाइफ को चेंज करेगा। आरव अपने लैपटॉप पर बैठा है और बिटकॉइन के बारे में रिसर्च करता है। फ्रेंड, तू सच में इसमें पैसा लगा रहा है? ये रिस्की है। आरव, रिस्की नहीं, अपॉर्चुनिटी है। आरव अपनी छोटी सेविंग्स से बिटकॉइन खरीदना शुरू करता है। समय बीता है और 2017 आ जाता है। बिटकॉइन का प्राइस तेजी से बढ़ने लगता है। फ्रेंड, भाई तू तो रिच हो गया। आरव, अभी नहीं, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। आरव अपने प्रॉफिट्स का सिर्फ एक हिस्सा सेल करता है, पूरा नहीं। आरव, जब सब पागल हो जाएंगे टैब एग्जिट करूंगा। 2018 के आसपास मार्केट वीक होने लगता है। फ्रेंड, सब कह रहे हैं क्रैश आने वाला है, सेल कर दे। आरव, अभी नहीं, अभी बाय करना है। जब सब लोग पैनिक में अपना पैसा निकाल रहे होते हैं, आरव क्वाइटली और इन्वेस्ट करता है। लेकिन एक दिन उसके लैपटॉप पर एक अननोन मैसेज आता है। मैसेज, वी नो यू। आरव, कौन हो तुम? रिप्लाई आता है, तुम अकेले नहीं हो। आरव कंफ्यूज हो जाता है। आरव, इसका मतलब क्या है? आरव को लगता है कि कोई उसको ऑब्जर्व कर रहा है। आरव, अगर कोई मुझे ट्रैक कर रहा है तो कैसे? आरव समझ जाता है कि ये नॉर्मल गेम नहीं है। आरव, मैं सिर्फ पैसा नहीं कमा रहा, कुछ और चल रहा है। आरव की जिंदगी अब सिर्फ प्रॉफिट्स तक लिमिटेड नहीं थी, अब कुछ और चल रहा था जो उससे समझ नहीं आ रहा था। आरव अपने लैपटॉप पर बैठा होता है और बार बार वही मैसेज देखता है। मैसेज, वी नो यू। आरव, तुम चाहते क्या हो? थोड़ी देर बाद एक और रिप्लाई आता है। मैसेज, तुम अकेले नहीं हो। आरव थोड़ा गुस्सा हो जाता है। आरव, अगर तुम मुझे जानते हो तो सामने आओ। कुछ दिन बीत जाते हैं। आरव अपनी इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू करता रहता है, लेकिन अब वो हर चीज डबल चेक करता है। एक रात उसके सिस्टम पर एक अननोन फाइल ओपन होती है। फाइल टाइटल 2015 टू 2020 टाइमलाइन। आरव, ये किसने भेजा? फाइल के अंदर उसके सारे ट्रेड्स, उसकी टाइमिंग्स और मार्केट डिसीजंस डिटेल में लिखे होते हैं। आरव शॉक हो जाता है। आरव, ये कैसे पॉसिबल है? स्क्रीन पर मैसेज आता है। मैसेज, तुम सिर्फ प्लेयर हो, गेम तुमसे बड़ा है। आरव, कौन हो तुम? रिप्लाई, एक और तुम। आरव फ्रीज हो जाता है। आरव, एक और मैं। थोड़ी देर बाद एक और लाइन आती है। मैसेज, तुम फ्यूचर को चेंज कर रहे हो और हम सब देख रहे हैं। आरव अब सीरियसली डरने लगता है, लेकिन वो कंट्रोल मेंटेन करता है। आरव, अगर तुम फ्यूचर जानते हो तो प्रूव करो। स्क्रीन ब्लैक हो जाता है। कुछ सेकंड्स बाद मैसेज आता है। मैसेज, 15 फरवरी 2020 याद रखना। आरव कंफ्यूज हो जाता है। आरव, 15 फरवरी क्या होने वाला है? उस रात आरव सो नहीं पाता। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, कोई उससे ऑब्जर्व नहीं, प्रिडिक्ट कर रहा है। अगली सुबह वो अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स रीचेक करता है। आरव, ये कोई नॉर्मल हैकर नहीं है, ये मुझे पर्सनली जानता है। एक और मैसेज आता है। मैसेज, तुम्हारा नेक्स्ट मूव भी हम जानते हैं। आरव गुस्से में लैपटॉप बंद कर देता है। आरव, मैं किसी के कंट्रोल में नहीं हूं। लेकिन अंदर ही अंदर उसको पहली बार लगता है कि शायद वो अकेला नहीं है जो
आरव की जिंदगी अब सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स तक लिमिटेड नहीं थी। अब वो एक ऐसे गेम में था जहां स्टेक्स दुनिया से भी बेट द। आरव अपने मल्टीपल स्क्रीन्स पर बिटकॉइन चार्ट्स देख रहा होता है। आरव 2020 अब सब कुछ डिसाइड होगा यही। जनवरी 2020 मार्केट स्लोली राइज कर रहा होता है। फ्रेंड, भाई अब तो प्रॉफिट बुक कर ले, ऊपर ही जा रहा है मार्केट। आरव, अभी नहीं, मेन वेट कर रहा हूं। आरव क्वाइटली और इन्वेस्टमेंट करता है। आरव, परफेक्ट एंट्री परफेक्ट एग्जिट, बस टाइमिंग सही होनी चाहिए। इन आरव एक पबजी मोबाइल लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है। स्क्रीन पर एक गेमर गर्ल होती है, इंटेंस गेम प्ले, काम वॉइस। चैट एक्सप्लोड हो रहा होता है, फायर। फ्रेंड लाफिंग, भाई तू क्रिप्टो के साथ पबजी भी देख रहा है? आरव स्लाइट स्माइल, इसका गेम प्ले इंटरेस्टिंग है। माया क्लच विन करती है, डायरेक्ट हिट। चैट इनसेन स्किल्स, फायर। आरव थोड़ा क्यूरियस हो जाता है। आरव, ये लड़की नॉर्मल गेमर नहीं लगती। चार्ट विद डाउनवर्ड ट्रेंड, फरवरी 2020 अप्रोच। मार्केट अनस्टेबल होने लगता है। फ्रेंड, लग रहा है कुछ बड़ा होने वाला है। आरव, बड़ा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। मनी बैग 15 फरवरी, बिग मूव। आरव अपने लैपटॉप के सामने बैठा होता है। आरव, अब गेम फ्लिप होता है। वो अपनी सारी होल्डिंग्स सेल करता है और शॉर्ट पोजीशन लेता है। फ्रेंड शॉक, तू सब बेच रहा है? आरव, अब मार्केट नीचे जाएगा। ग्लोब शोइंग यूरोप अफ्रीका कोरोना स्टार्ट। न्यूज, वायरस स्प्रेडिंग ग्लोबली। मार्केट्स क्रैश, चार्ट विद डाउनवर्ड ट्रेंड। फियर एवरीवेयर, फियरफुल फेस। वीडियो गेम माया कनेक्ट्स। उसी टाइम माया अपनी स्ट्रीम में होती है। माया स्ट्रीम, लग रहा है रियल वर्ल्ड भी गेम जैसा क्रैश हो रहा है। चैट मार्केट क्रैश, फायर। आरव कैजुअली आस स्ट्रीम को देख रहा होता है। आरव थिंकिंग, स्ट्रेंज, इसका इंट्यूएशन स्ट्रांग है। कोलिजन सिंबल, मैसिव प्रॉफिट। आरव के अकाउंट्स रैपिडली ग्रो करते हैं। 100 करोड़ रुपीज, 500 करोड़ रुपीज, 2000 करोड़ रुपीज मनी बैक। आरव रात को अपने मल्टीपल स्क्रीन्स के सामने बैठा होता है। बिटकॉइन चार्ट्स स्लोली मूव हो रहे होते हैं, लेकिन उसका फोकस अब मार्केट पार नहीं होता। आरव, ये सब कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। स्क्रीन पर वही अननोन मैसेज बार बार ब्लिंक करता है। मैसेज, तुम अकेले नहीं हो। आरव गुस्से में, सामने आओ, छुप के खेलना बंद करो। थोड़ी देर बाद लैपटॉप पर एक फाइल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है। टाइटल, टाइम कंट्रोल प्रोटोकॉल। आरव का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। आरव, ये मिरर सिस्टम में कैसे आया? फाइल के अंदर एक डायग्राम होता है, मल्टीपल टाइमलाइंस, एक लूप स्ट्रक्चर, और उसमें आरव का नाम रिपीटेड साइकिल्स में लिखा होता है। आरव धीरे से, मेन रिपीट हो रहा हूं। स्क्रीन पर मैसेज आता है। मैसेज, तुम पहली बार नहीं जी रहे हो। आरव, नहीं, ये मेरी लाइफ है। रिप्लाई, हर रीसेट के बाद तुम थोड़ा याद रख लेते हो, बस इतना ही तुम अलग हो। आरव का हाथ कांपने लगता है। आरव, कौन कर रहा है ये रीसेट? मैसेज, सिस्टम। आरव, कौन सा सिस्टम? रिप्लाई, टाइम कंट्रोल सिस्टम। आरव चेयर पर पीछे चला जाता है। आरव, अगर मेन रीसेट हो रहा हूं तो मैं कौन हूं? मैसेज, तुम एक्सपेरिमेंट हो और अनॉमली भी। आरव, मैं किसी एक्सपेरिमेंट का पार्ट नहीं हो सकता। रिप्लाई, तुम ऑलरेडी हो। आरव लैपटॉप बंद कर देता है, लेकिन स्क्रीन वापस ऑन हो जाती है। मैसेज, हर बार जब तुम मार्केट चेंज करते हो, टाइमलाइन एडजस्ट होती है। आरव, तो मैं जो भी कर रहा हूं वो ऑलरेडी प्लान्ड है। मैसेज, तुम प्लान का हिस्सा हो। आरव गुस्से में उठ जाता है। आरव, मैं किसी का कंट्रोल एक्सेप्ट नहीं करूंगा। स्क्रीन पर लास्ट लाइन आती है। मैसेज, तुम्हारा रेजिस्टेंस भी रिकॉर्ड हो रहा है। आरव कुछ देर चुप रहता है। आरव, अगर ये सिस्टम मुझे कंट्रोल कर रहा है तो मैं इस सिस्टम को तोड़ूंगा। लैपटॉप बैंड हो जाता है। आरव को अब समझ आ चुका था कि ये गेम सिर्फ पैसों का नहीं, वक्त और एग्जिस्टिंग। आरव अब अलर्ट था। अब वो हर चीज को नॉर्मल मानकर इग्नोर नहीं कर रहा था। हर छोटी डिटेल, हर अनयूजुअल चीज उसकी नजर में आ रही थी। शायद वो ओवरथिंक कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने कर्सर स्क्रीन के लेफ्ट कॉर्नर में ले गया, वही जगह जहां कल उसने वो अजीब सा शैडो देखा था, एक सेकंड के लिए स्क्रीन ब्लिंक हुई। इस बार आरव रुक गया। कर्सर वही रोक दिया, और फिर बहुत धीरे से स्क्रीन पर एक लाइन अपीयर हुई, यू आर बीइंग वॉच्ड। आरव का दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। उसने तुरंत स्क्रीन के पास झुककर देखा। लाइन वहां थी, क्लियर, बिल्कुल रियल। ये मजाक है क्या? उसने धीरे से बोला। जैसे ही उसने कीबोर्ड पर हाथ रखा, लाइन गायब हो गई। फिर से ब्लैंक स्क्रीन, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आरव कुर्सी से पीछे हो गया। उसकी सांसें तेज हो रही थी। इस बार कोई डाउट नहीं था, ये ग्लिच नहीं था, कोई है। उसने धीरे से कहा, कोई मुझे देख रहा है। रूम में साइलेंस और गहरा हो गया। आरव ने तुरंत इंटरनेट डिस्कनेक्ट किया, वाईफाई ऑफ। फिर भी उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर इंटरनेट ऑफ है तो फिर ये मैसेज आया कैसे?
उसका दिमाग फास्ट काम करने लगा। या तो सिस्टम ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, या फिर वो रुक गया। ढूंढ के रहूंगा। दूर कहीं, वही डार्क रूम। स्क्रीन पार आरव खड़ा था, विंडो के पास, और एक आदमी शैडो में बैठा हुआ उससे देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। गुड, उसने धीरे से कहा। गेम इंटरेस्टिंग हो रहा है। अब सिर्फ देखना नहीं, खेलना शुरू होगा। कोई और भी है जो फ्यूचर जानता है, और इसका मतलब साफ था, यह अब आसान नहीं होगा। आरव फिर से लैपटॉप के सामने बैठा, स्क्रीन पर नजर टिकाए हुए। उसके दिमाग में तेजी से प्लान बन रहे थे। अगर वो भी फ्यूचर जानता है तो उसके मूव्स भी प्रेडिक्टेबल होंगे। आरव हल्का सा मुस्कुराया। लेकिन हर इंसान फ्यूचर को अलग तरीके से इस्तेमाल करता है। उसने तुरंत चार्ट्स खोले। बिटकॉइन प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहा था। सब कुछ एक्सपेक्टेड था, लेकिन इस बार आरव का फोकस प्रॉफिट पर नहीं था। उसका फोकस था दूसरे प्लेयर पर। अगर वो भी यही कर रहा है तो मार्केट में कुछ अनयूजुअल दिखेगा। आरव ने ध्यान से डेटा देखना शुरू किया। छोटे छोटे मूवमेंट्स, वॉल्यूम, टाइमिंग, और तभी उसे कुछ अजीब दिखा। एक सडन स्पाइक, फिर तुरंत ड्रॉप, फिर स्टेबलाइजेशन। यह नेचुरल नहीं है। आरव की आंखें सिकुड़ गईं। कोई बड़े लेवल पर खेल रहा है। उसने तुरंत समझ लिया, वो है। अब यह सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं था, यह कंफर्मेशन था। आरव ने तुरंत अपना अगला मूव सोचा। अगर वो मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है तो मैं उसके मूव्स को पढ़ सकता हूं। उसने एक छोटा सा रिस्की ट्रेड लिया, जानबूझकर। यह टेस्ट है। देखते हैं वो कैसे रिएक्ट करता है। कुछ सेकंड, कुछ मिनट, और फिर प्राइस अचानक रिएक्ट करता है। एग्जैक्ट उसी तरह जैसे आरव ने एक्सपेक्ट किया था। आरव हल्का सा हंसा। गॉट यू। अब उसे यकीन हो गया था, वो अकेला नहीं है। और अब यह गेम ऑफिशियली शुरू हो चुका था। आरव पीछे की तरफ झुका, आंखों में कॉन्फिडेंस। तू भी फ्यूचर जानता है, लेकिन तू मुझे नहीं जानता। दूर कहीं, वही अंधेरा कमरा। वो आदमी स्क्रीन देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। इंटरेस्टिंग, तुमने टेस्ट किया मुझे, वो धीरे से बोला। अब मेरी बारी। वो पीछे की तरफ झुका, आंखें बंद कर ली, और अचानक यादें वापस आने लगीं। ठंडी हवा, एक पहाड़, खामोशी, एक छोटा सा आरव पहाड़ के किनारे खड़ा था। वो अकेला नहीं था। उसके पास उसका सबसे अच्छा दोस्त खड़ा था। दोनों लगभग 16 साल के थे, बिल्कुल बेफिक्र, हंसते हुए। हवा तेज चल रही थी। सामने का नजारा अनंत था। उसके दोस्त ने सिगरेट जलाई, एक कश लिया, फिर आरव की तरफ बढ़ा दी। ट्राई कर, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आरव थोड़ा हिचकिचाया, फिर हंस पड़ा। चल देखते हैं। उसने सिगरेट ली। जैसे ही कश लिया, तुरंत खांसने लगा। दोनों जोर से हंस पड़े। फिर दोनों वहीं खड़े रहे, पहाड़ों की तरफ देखते हुए। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, हम यहां नहीं रहेंगे, हम बड़े बनेंगे। पैसा, पावर, सब कुछ। आरव मुस्कुराया। साथ में उसका दोस्त उसकी तरफ देखता है। एक पल के लिए उसकी आंखों में कुछ अलग सा था, लेकिन आरव ने ध्यान नहीं दिया। वक्त बदलता है। एक और याद, एक छोटा सा मैदान, हर तरफ धूल, बच्चे भाग रहे हैं, हंस रहे हैं। आरव और उसका दोस्त ऐसे खेल रहे हैं जैसे दुनिया में और कुछ